तो हम अगला वाला अपना वीडियो देखते हैं। Speaking of us, pimples. New Harvard study this year showing significantly more acne in milk drinkers, leading a top dermatology journal to editorialize for a no dairy diet. तो देखिए स्टडी आफ्टर स्टडी जो है हमें यही बता रहा है कि दूध और पिंपल का बहुत गहरा ताल्लुक है। तो हार्वर्ड की स्टडी जब निकल के आई तो जो अमेरिका का जो मेन जर्नल है त्वचा के हवाले से डर्मेटोलॉजी का तो जर्नल है, उसकी रिकमेंडेशन क्या थी? उसकी रिकमेंडेशन थी कि अगर कील मुहासों से बचना है तो नो डेयरी डाइट अपनानी पड़ेगी, बिना दूध वाली डाइट अपनानी पड़ेगी। Reducing dairy consumption for anyone with zits to 0 because of the hormone content in milk. और कारण है कि दूध में बहुत अधिक मात्रा में हार्मोन्स होते हैं, इसीलिए दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये बात तो सिर्फ कील मुहासे की, बट अगर आपको तरह-तरह के कैंसर से भी बचना है, जिनमें हार्मोन का बहुत बड़ा हाथ है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ, प्रोस्टेट कैंसर, तो यकीनन हमें दूध जो है वो नहीं लेना चाहिए। तो चलिए अब हम अपनी अगली 1 घंटा हो गया है तो मैं थोड़ी देर में शेयर भी कर देती हूँ लिंक अगर किसी को बात करनी हो। टमाटर भाई आ गए हैं। नमस्कार टमाटर भाई, भूपेंद्र भाई स्वागत है आपका। तो एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। जी, तो नेक्स्ट अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। अब कील मुहासों और कैंसर का क्या कनेक्शन है, हम ये देखते हैं। In Volume 3, I talk about the link between these hormones in dairy and the stimulation of sebaceous glands resulting in acne. But as we're learning, the growth of acne is not the only thing the hormones in milk can stimulate the growth of. Acne, dairy, and cancer, published last year in the journal Dermatoendocrinology. A potent... तो ये जो आर्टिकल है जो कहता है कि कील मुहासे, दूध और कैंसर का आपस में क्या संबंध है, ये जो था अमेरिकन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, यानी कि ये जो एंडोक्राइन जो होते हैं वो होते हैं हमारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके जर्नल के अंदर ये आर्टिकल आया था। तो बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल का ये आर्टिकल है। link to dairy seems to exist for acne, breast cancer, and prostate cancer, but why? Maybe it's 5-alpha-P. What is 5-alpha-P? 5-alpha-pregnanidione, another sex steroid hormone present in cow's milk that is a direct precursor to a testosterone metabolite that not only drives acne, but may promote both prostate and breast cancer. तो कहता है उसका कारण क्या है? क्योंकि दूध में एक 5 अल्फा प्री तरह का एक हार्मोन होता है दूध में, जो कि सीधा-सीधा टेस्टोस्टेरोन बनाता है, ये जो मेल तरह का जो हार्मोन होता है। और ये मेल तरह का जो हार्मोन है, यही कारण है कील और मुहासों का यानी कि पिंपल्स का। लेकिन यही हार्मोन जो है जाके क्या करता है, ब्रेस्ट कैंसर बनाता है और प्रोस्टेट कैंसर बनाता है। और एक बात मैं यहाँ और बता दूँ कि यही हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ जाता है महिलाओं में,
तो स्किन के ऊपर बहुत अधिक बाल आ जाते हैं, जैसे आदमियों के अंदर बाल आते हैं। तो ये मुंह पे बाल आना भी टेस्टोस्टेरोन के कारण है। Like the other dairy hormones. The article starts out how, over the last 35 years, parts of a highly important jigsaw puzzle have gradually come to light. First, all any doctor has to do is take a medical history to learn that, for example, extensive back acne is almost exclusively due to excess dairy intake. Not necessarily milk itself, could be other dairy products. Now, we'd like to do controlled clinical studies, but the problem is there's no control. Dairy without the offending hormones does not exist. Even organic milk, where they're not allowed to inject the cows with extra hormones, has growth hormones in it because biologically that's the whole point of milk, right? To put a couple 100 pounds on a baby calf. तो कहता है कि डेयरी के ऊपर रिसर्च करने में एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमें कंट्रोल ग्रुप जिसके अंदर ये हार्मोन ना हो, उसको ऐसा दूध हम दे ही नहीं पाते, क्योंकि दूध में इनहेरेंटली, दूध के अंदर उसका नेचर ऐसा है कि उसमें हार्मोन होते ही होते हैं। चाहे आप घर का ऑर्गेनिक दूध भी ले लें, देसी गाय का ले लें, किसी का भी ले लें, हार्मोन जो है वो दूध का नेचर ने एक पार्ट बनाया है, क्योंकि वो भोजन है एक बछड़े को कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में गाय बनाना या एक बुल बनाना, ये उस भोजन का काम है, दूध का काम है। तो नेचर ने उसमें पहले से हार्मोन डाल के रखा हुआ है, यानी कि आप इस तरह का दूध बना ही नहीं सकते जिसमें हार्मोन नहीं हो। The problem with humans drinking cow hormones is there's no natural feedback loop. For our own hormones, if we have too much estrogen or something, our brain damps it down. But this protective feedback system is bypassed when the system is invaded by these dihydrotestosterone precursors in dairy products. तो कहते हैं एक और प्रॉब्लम क्या है गाय के हार्मोन से, क्योंकि ये जो गाय का जो हार्मोन हमारी बॉडी में आता है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म ही नहीं है, ऐसे तरीके ही नहीं है जिससे कि ये अधिक मात्रा में बाहर से आने वाले हार्मोन को हमारी बॉडी कंट्रोल कर सके। जबकि हमारी बॉडी में जब भी कोई हार्मोन अत्यधिक मात्रा में बनता है, तो ऐसे हमारे अंदर प्रक्रियाएं हैं जो उस अत्यधिक बढ़े हुए हार्मोन की जो काम करने की क्षमता है उसको कम कर देती है। ये होते हैं बायो फीडबैक मैकेनिज्म्स। हार्मोन तो ज्यादा बन रहा है, लेकिन उस ज्यादा बने हार्मोन का ज्यादा असर हमारी बॉडी नहीं होने देती। उस हार्मोन का जो असर है उसी को कम कर देती है। फिर भले मात्रा कितनी भी बढ़ी रहे, उसका असर बॉडी को ज्यादा नहीं होता। लेकिन गाय से के दूध में आने वाला जो हार्मोन है, क्योंकि वो हमारी बॉडी ने नहीं बनाया है, हमारी बॉडी के पास उस हार्मोन के प्रभाव को कम करने की जो नेचुरल प्रक्रिया है, वो हमारी बॉडी में है ही नहीं। यानी कि जितना भी हम हार्मोन दूध के रूप में बाहर से लेंगे, हमारी बॉडी उसके प्रभाव को कम नहीं कर पाएगी। तो यदि हम अधिक मात्रा में ले रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी हमारे शरीर में अधिक ही होगा। ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात है कि कितना ज्यादा नुकसान ये बाहर से आने वाला हार्मोन हमारे शरीर में करता है। See, the human endocrine system didn't evolve under the influence of ingested dairy and other external hormones and growth factors. And we're just not equipped to cope with such a quote unquote sneak attack. In summary, the evidence suggests that dairy sourced hormones, not being subject to any innate feedback inhibition, may be the source of the steroid sex hormones that drive acne, prostate, and breast cancer. This is the most. तो कहता है कि अंत में इस सारे को समराइज करते हुए यही कहता है जर्नल कि यही कारण है दूध और दूध के पदार्थ में जो हार्मोन होता है, यही कारण है हमारी ब्रेस्ट कैंसर का, हमारे प्रोस्टेट के कैंसर का और हमारी त्वचा पे जो कील मुहासे होते हैं उनका, और भी अधिकांश कैंसर जो हैं वो इसी हार्मोन के कारण होते हैं। Promising unifying hypothesis or theory available
to explain the cause of diverse conditions that blemish, scar, shorten, and take the lives of millions. और यदि हम इसे अपनी डाइट से निकाल देंगे, तो लाखों करोड़ों लोगों का जो जीवन है वो बच जाएगा।